हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड सर्जरी है और इस सर्जरी के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स और गलतफहमियां होती हैं। इसीलिए ये हमारा काम है कि आपको क्या सच है और क्या मिथ है ये समझाएं, और ये पूरा वीडियो मिथ वर्सेस फैक्ट पे होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। मिथ नंबर 1 कि हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होते हैं। ये गलत है। हेयर ट्रांसप्लांट में हम जो डोनर एरिया से हेयर सेलेक्ट करते हैं वो हमेशा परमानेंट जोन के बाल लिए जाते हैं, और ये परमानेंट जोन के बाल जो होते हैं ये DHT हार्मोन को रेजिस्टेंट होता है। इसलिए जब इन बालों को ऊपर लगाया जाता है तो ये कभी भी झड़ते नहीं हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स आर नॉट परमानेंट इज अ मिथ। मिथ नंबर 2, हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही पेनफुल सर्जरी है। दिस इज अ मिथ। हेयर ट्रांसप्लांट के वक्त अक्सर पेशेंट्स ये बताते हैं कि उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, वो भी तब जब हम उनके स्कैल्प में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं। एक बार आपका स्कैल्प एनेस्थेटाइज हो गया, उसके बाद पूरी सर्जरी में आपको थोड़ा भी पेन नहीं होगा। इट इज़ अ वेरी मिनिमली पेनफुल सर्जरी। मिथ नंबर 3, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो डोनर एरिया होता है वो बॉल्ड लगता है। दिस इज फॉल्स। डोनर एरिया से जब हम बाल निकालते हैं तो वो ऐसे निकालते हैं कि हर 1-2 बाल के बीच से एक बाल निकालते हैं और फिर 1-2 बाल छोड़ दिया जाता है और फिर एक बाल निकाला जाता है, सो दैट जब आजू बाजू के बाल उगेंगे तो वो पूरे डोनर एरिया को कवर कर देते हैं। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीछे से देखने पे समझ में नहीं आता है कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है। अगर पीछे से देखने पे समझ आ रहा है कि आपके बाल वहाँ से कम हुए हैं, दैट मीन्स या तो सर्जन को सर्जरी की टेक्निक्स नहीं मालूम है या फिर ओवर हार्वेस्ट किया गया है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ग्राफ्ट्स निकाले गए। मिथ नंबर 4, हेयर ट्रांसप्लांट से मेमोरी लॉस होता है। देखिए, मेमोरी लॉस मतलब ब्रेन, और हेयर ट्रांसप्लांट में हम स्किन से सिर्फ 3 मिलीमीटर नीचे जाते हैं। और अगर आपको स्कैल्प का स्ट्रक्चर पता हो तो स्कैल्प में पहले स्किन होती है, स्किन के नीचे फैट होता है, फैट के नीचे मसल्स होता है, मसल्स के नीचे बोन होता है, बोन के नीचे कुछ कवरिंग्स होती हैं और उसके नीचे ब्रेन होता है। और हम सिर्फ स्किन के लेवल पे काम करते हैं, तो ये ब्रेन तक तो जाता ही नहीं, इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट से मेमोरी लॉस होगा, ये बिल्कुल नॉन साइंटिफिक और बेबुनियाद है। हेयर ट्रांसप्लांट से कोई भी मेमोरी लॉस नहीं होता। मिथ नंबर 5, हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर हो सकता है। देखिए, कैंसर नहीं होगा क्योंकि हम आपके ही बाल आपके स्कैल्प में बस इस जगह से इस जगह पे रिलोकेट कर रहे हैं। ये बाल ना तो किसी दूसरे की बॉडी से है और ना ही ये कोई आर्टिफिशियल सामान आपकी बॉडी में डाला जा रहा है, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर नहीं होता। दिस इज अ मिथ। मिथ नंबर 6, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बालों को शेव या फिर कलर नहीं किया जा सकता। दिस इज रॉन्ग। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपके जो नए बाल उगेंगे वो आप ही के नेचुरल हेयर है, और पहले की तरह आप उनको वापस से शेव कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, जेल लगा सकते हैं, वैक्स लगा सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट मिथ नंबर 7 कि हेयर ट्रांसप्लांट करने से हेयर लॉस भी बंद हो जाता है। दिस इज रॉन्ग। देखिए, जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो नए बाल आपके लगाए जा रहे हैं वो परमानेंट जोन से हैं, लेकिन आपके स्कैल्प में जो पहले के एग्जिस्टिंग हेयर है वो अभी भी DHT हार्मोन को सेंसिटिव है। इसीलिए मेडिसिन का रोल है, मेडिसिन लेना इसलिए ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके जो एग्जिस्टिंग बाल है उनका लॉस हो जाएगा और थिनिंग वापस से दिखने लगेगी। मिथ नंबर 8 कि हेयर ट्रांसप्लांट से इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं शादी के 1-2 महीने पहले कि सर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है क्योंकि शादी होने वाली है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आपके पूरे हेड को शेव करना पड़ता है। ट्रांसप्लांट के बाद 2 से 3 महीने तक पहले बाल झड़ते हैं, चौथे महीने से नए बाल आना शुरू होते हैं, और आपके सिर को एक ठीक ठाक कवरेज मिलने के लिए भी 6 महीने लगते हैं, और फुल रिजल्ट आने में 9 मंथ टू 1 ईयर का समय लगता है। That is why hair transplant is not an instant fix for baldness. So hair transplant gives instant result is a myth. Hair transplant myth number 9 कि hair transplant सिर्फ scalp hair के लिए किया जा सकता है। This is wrong. Hair transplant आजकल लड़के बहुत ज़्यादा beard hair को restore करने के लिए भी कर रहे हैं, and in some cases हम eyebrows को restore करने के लिए भी करते हैं। इन सम केसेस हम पीछे अगर छोटे मोटे कोई स्कार्स हो तो उनको भी कवर करने के लिए करते हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट ओनली फॉर स्कैल्प बट कैन ऑल्सो बी डन फॉर द बियर्ड एज वेल एज आईब्रोज। हेयर ट्रांसप्लांट मिथ नंबर 10 कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ लड़के करवा सकते हैं। दिस इज रॉन्ग। हेयर ट्रांसप्लांट फीमेल्स भी करवा सकते हैं। ऐसे फीमेल्स जिनका हेयर लाइन बहुत पीछे है तो माथा बड़ा दिखता है, तो हेयर लाइन लोअर करने से उनका फेस प्रोपोर्शनेट दिखता है। देन पैटर्न हेयर लॉस के केसेस में करवा सकते हैं। बर्न के केसेस में या फिर स्कारिंग एलोपेशिया के केसेस में फीमेल्स कैन ऑल्सो गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर अस। मिथ नंबर 11 कि सिर्फ स्कैल्प हेयर यूज हो सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। दिस इज रॉन्ग। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अगर डोनर एरिया कम पड़ जाता है तो हम बियर्ड के हेयर भी ले सकते हैं। बियर्ड में ये जो चिन्ह होता है इसके नीचे से हम यहाँ से सेफली, अगर अच्छी बियर्ड है तो 500 to 1000 ग्राफ्ट्स, किसी किसी केसेस में 1500 ग्राफ्ट्स भी निकाल सकते हैं। और डेफिनेटली बियर्ड
हेयर और स्कैल्प हेयर के बालों के टेक्सचर में फ़र्क होता है, इसीलिए बियर्ड हेयर को हम सामने हेयर लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, मगर बियर्ड टू बियर्ड ट्रांसप्लांट में बियर्ड हेयर बहुत अच्छा होता है। सेकेंडली, अगर स्कैल्प में फिलिंग का काम करना है तो उसके लिए भी बियर्ड हेयर यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है, ऑल्दो बॉडी हेयर की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, इसलिए हम प्रेफर नहीं करते, बट इन सम केसेस हम चेस्ट हेयर भी यूज़ कर सकते हैं। मिथ नंबर 12, हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी करवा सकता है। दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट करने के पहले हमें पेशेंट्स का थरो एनालिसिस करना पड़ता है। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी, एलोपेशिया एरियाटा या ऐसी डिजीजेस जिसमें पेशेंट्स को किलॉइड बनने के चांसेस हैं, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस है, लोकल एनेस्थीसिया को एलर्जी है, और इन सब पेशेंट्स में हम सर्जरी को अवॉइड करते हैं। दैट इज़ वाई हेयर ट्रांसप्लांट इज़ फॉर एवरीबडी इज़ अ मिथ। मिथ नंबर 13, दैट मोर इज़ ऑलवेज बेटर। दिस इज़ अ मिथ। बहुत सारे क्लिनिक्स इस तरह से एडवर्टाइज करते हैं कि इतने पैसों में अनलिमिटेड ग्राफ्ट। नाउ ये सही नहीं है, इसीलिए क्योंकि पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपको उतने ग्राफ्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा रीज़न, जैसे मैंने पहले बताया, कि ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से आपका डोनर एरिया बॉल्ड लग सकता है। दैट इज़ वाई मोर इज़ ऑलवेज बेटर इज़ नॉट। मिथ नंबर 14, हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी डॉक्टर कर सकता है। अगेन दिस इज़ नॉट ट्रू। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने सिर्फ प्लास्टिक सर्जन्स एंड डर्मेटोलॉजिस्ट को ही अलाउ किया है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। सो आपको हमेशा अपने डॉक्टर की डिग्री देखनी है ट्रांसप्लांट करवाने के पहले, अदरवाइज आपके रिजल्ट्स ख़राब आ सकते हैं। इन सम केसेस लाइफ को भी रिस्क रहता है। सो ऑलवेज चेक द डिग्री ऑफ योर डॉक्टर बिफोर गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। एंड लास्ट, हेयर ट्रांसप्लांट मिथ नंबर 15, कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ एक बार करवाया जा सकता है। दिस इज़ नॉट ट्रू। जब भी हम किसी यंग पेशेंट का ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम उसके फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखते हैं कि हो सकता है अभी वो पेशेंट ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में है, आगे जाके अगर उसने दवाइयाँ नहीं ली तो वो ग्रेड 5 ग्रेड 6 में भी जा सकता है। इसलिए एक बार में पूरा डोनर एरिया हम एग्जॉस्ट नहीं करते हैं। अभी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3-4 हज़ार ग्राफ्ट्स में उसका ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, सो दैट आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स अगर उसको एक टचअप सेशन लगे तो उसके पास स्टिल कुछ बैलेंस हो जिससे वो एक सेकेंड ट्रांसप्लांट करवा सके। दैट इज़ वाई हेयर ट्रांसप्लांट कैन बी डन फॉर मोर देन 1 टाइम्स। सो हेयर ट्रांसप्लांट में सिर्फ 15 मिथ हो ये ज़रूरी नहीं है। ये तो वो मिथ थे जो कॉमनली पेशेंट हमसे पूछते हैं क्लिनिक में, मगर आपके मन में भी कुछ डाउट्स होंगे, कुछ मिथ होंगे। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि हम उसको क्लियर कर सकें, एंड वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विथ योर हेयर ट्रांसप्लांट डाउट्स। सो फॉर एनी मोर डाउट्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।